चीन के साथ तनाव के बीच भारत की ताकत बढ़ गई है। अंबाला एयरबेस पर लैंड हुए पांचों राफेल विमान अब से कुछ देर में हैप्पी लैंडिंग होगी। आइए आपको बताते हैं कि क्या ताकत है राफेल की। राफेल का मतलब ही तूफान होता है और किसी भी देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये है। हमारे देश के लिए बहुत खास बात है। विमान की लंबाई 15.27 मीटर है। एक या दो पायलट ही इसमें बैठ सकते हैं। ऊंचे इलाकों में भी लड़ने में माहिर है राफेल। 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है राफेल विमान। 24,500 किलोग्राम का भार उठाकर उड़ाने में सक्षम है। अधिकतर रफ्तार 2,200 से 2,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल की रेंज 3,700 किलोमीटर है। हवा से हवा में मार करने की क्षमता से लैस है राफेल। नो स्केप जोन में भी कोई लड़ाकू विमान हो तो राफेल उसे मार देगा। राफेल बहुत ही उपयोगी लड़ाकू विमान है। विमान की लंबाई 15.27 मीटर है। एक या दो पायलट ही इसमें बैठ सकते हैं और ये बहुत खास बात हमारे देश के लिए है, क्योंकि इस समय जब पाकिस्तान और चीन की बुरी नजर है, एक तरीके से बहुत ही अच्छा तोहफा हमारे देश के लिए राफेल है। और आपको साथ ही ये भी बता दें कि इस फाइटर की टक्कर का जो विमान है वो सिर्फ अमेरिका के पास है। ताकतवर फाइटर जेट है राफेल विमान। दुश्मनों का काल है ये। दुश्मनों को नाको चने चबाने पर मजबूर कर देगा राफेल विमान और दुश्मनों को धूल चटाएगा राफेल। आपको बता दें अंबाला में भी जबरदस्त तैयारियां हैं, जबरदस्त उत्साह वहां पर है लोगों के अंदर राफेल को लेकर। हालांकि ये यहां पर पॉसिबल नहीं है सभी उसे देख पाएं, लेकिन बहुत खास बात है लड़ाकू राफेल भारत की सैन्य ताकत बढ़ाएगा। भारत के 5 बाहुबली राफेल फाइटर जेट हैं। अंबाला एयरबेस पर लैंड हुए पांचों विमान चीन के साथ तनाव के बीच भारत की ताकत बढ़ गई है। अब चाहे चीन हो या फिर पाकिस्तान हो, कोई भी हरकत करने से पहले सोचने पर मजबूर जरूर होना पड़ेगा। आसमान का जंगी जाबाज है राफेल। ताकतवर फाइटर जेट है। विमान की लंबाई 15.27 मीटर है। एक या दो पायलट ही राफेल में बैठ सकते हैं और ये ऊंचे इलाकों में भी लड़ने में माहिर है। ये खास बात यहां पर 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है राफेल। 24,500 किलोग्राम का भार उठाकर उड़ने में सक्षम है राफेल। अधिकतम रफ्तार 2,200 से 2,500 किलोमीटर प्रति घंटा है और राफेल की रेंज की अगर बात करें तो 3,700 किलोमीटर इसकी रेंज है। हवा से हवा में मार करने की क्षमता से लैस है राफेल। नो स्केप जोन में कोई भी लड़ाकू विमान हो तो राफेल उसे मार देगा। बहुत ही उपयोगी लड़ाकू विमान है राफेल और इसकी टक्कर का अगर फाइटर किसी के पास है तो वो सिर्फ अमेरिका के पास है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत खास बात भारत के लिए हो जाती है इस समय जब चीन से तनातनी चल रही है, पाकिस्तान की भी बुरी नजर है। इस समय राफेल का मिलना हमारे लिए बहुत ही खास बात हो जाती है। काफी समय से इंतजार था राफेल का और आज वो दिन आ गया है जब दुश्मनों को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। कोई भी हरकत करने से पहले उन्हें 100 बार सोचना होगा। चीन और पाकिस्तान की धड़कनें यहां पर बढ़ जाएंगी। तूफानी राफेल जेट से पड़ोसी देश भी घबराने लगे हैं। लड़ाकू राफेल भारत की सैन्य ताकत बढ़ा देगा। इससे खास बात यह है कि हमारी सेना का मनोबल भी काफी हद तक बढ़ जाएगा। अंबाला एयरबेस पर लैंड हुए पांचों राफेल विमान और आपको बता दें अंबाला में खुशी का माहौल है। पूरा अंबाला शहर तत्पर है राफेल के स्वागत के लिए। हालांकि ये यहां पर पॉसिबल नहीं है सभी उसे देख पाएं, लेकिन खास बात बहुत है भारत के लिए। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया इसे रिसीव करेंगे। इस समय जब दुश्मन नजर गड़ाए बैठे हैं भारत की तरफ, उस समय राफेल एक बड़ा तोहफा भारत के लिए है। हवा से हवा में मार करने की क्षमता से लैस है राफेल। बहुत ही उपयोगी लड़ाकू विमान है राफेल। चीन और पाकिस्तान की धड़कनें अब बढ़ने लगी हैं।
आपको ये भी बता दें कि अंबाला शहर के लोगों को दिन रात उड़ता नजर आएगा राफेल, और इससे जुड़े एयरफोर्स के हर सेक्शन को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अंबाला के लोगों को आने वाले कुछ महीनों तक राफेल दिन रात उड़ता नजर आएगा, उड़ान भरता नजर आएगा। यहां पहुंचने के बाद दरअसल भारतीय वायुसेना इस पर राउंड द क्लॉक ट्रेनिंग करने वाली है, और ये ट्रेनिंग इस विमान से संबंधित हर सेक्शन की होगी। जब जगुआर खरीदा गया था तब इतनी मीडिया नहीं थी, बहुत कम चीज बाहर आती थी, लेकिन एयरफोर्स के अंदर की बात अगर की जाए तो वायुसेना का मनोबल बहुत बढ़ गया था। विमान आने से पहले ही जवानों में इसकी चर्चाएं शुरू हो गई थी, और इसके आने के बाद वायुसेना का हर सैनिक इसे देखना चाहता था। एयरफोर्स के लिए एक बेहद खास तोहफा है राफेल। राफेल का मतलब, क्योंकि तूफान होता है, हवा में मार कर सकता है राफेल। राजनाथ सिंह ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है, आपको टीवी स्क्रीन पर वो ट्वीट हम दिखा रहे हैं। Congratulations the IAF on the professionally executed. I am sure that 17th Squadron, the golden era, will continue to live up. ट्वीट भी राजनाथ सिंह की ओर से किया गया है। भारत के 5 बाहुबली राफेल हैं फाइटर जेट। विमान की लंबाई की अगर बात करें तो 15.27 मीटर इस विमान की लंबाई है। 1 या 2 पायलट इसमें बैठ सकते हैं। और आज आपको बता दें, पूरे अंबाला शहर में उत्साह आज है, और अगले कुछ दिनों तक उड़ान भरता भी विमान नजर आएगा अंबाला शहर के लोगों को। बहुत ही खास बात भारत के लिए ये है राफेल का मतलब, क्योंकि तूफान होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए राफेल। हवा से हवा में मार करने की क्षमता से लैस है राफेल। दुश्मनों का काल है, अब दुश्मनों को नाको चने चबाने पर मजबूर कर देगा राफेल, क्योंकि हमारे पास राफेल अब आ चुका है। चीन और पाकिस्तान की भी धड़कनें अब बढ़ जाएंगी। खास बात यहां पर यह भी है कि सबसे पहले राफेल उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में एयरफोर्स चीफ भी शामिल हैं। पहले राफेल एयरक्राफ्ट के टेल नंबर पर उनका नाम भी लिखा हुआ है। लंबे समय से इंतजार था और चर्चाओं का दौर सेना में भी था, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि दुश्मनों के परखच्चे उड़ाने के लिए राफेल आ गया है। हवा से हवा में मार करने की क्षमता से लैस है राफेल। नो स्केप जोन में कोई भी लड़ाकू विमान हो तो राफेल उसे मार देगा। ताकतवर फाइटर जेट है। इसकी टक्कर के फाइटर की अगर बात करें तो वो सिर्फ अमेरिका के पास है। ऐसे में बेहद खुशी की बात है, बेहद महत्वपूर्ण दिन है। पिछले साल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस जाकर इसे स्वीकार किया था, पूरे पूजा अर्चना के साथ, और उसके बाद ट्रेनिंग वहां पर दी गई, और आज वो दिन आ गया है जब राफेल हमें मिल चुके हैं। तूफानी राफेल जेट से अब पड़ोसी देश घबराएंगे। कोई भी हरकत करने से पहले, भले ही पाकिस्तान हो या फिर चीन हो, 100 बार जरूर सोचना पड़ेगा। पांचों राफेल के अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग हुई है। सुखोई के 22 साल बाद भारत को 5 नए फाइटर जेट मिले हैं। नौसेना का यहां पर यह कहना है, हैप्पी हंटिंग। आपको बता दें, फ्रांस से 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके 5 राफेल बुधवार दोपहर यानी कि आज करीब 3:15 बजे अंबाला एयरबेस पर उतरे। राफेल की अगवानी वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया समेत वेस्टर्न एयर कमांड के कई अधिकारियों ने की। अंबाला एयरबेस पर 17वीं गोल्डन एरो स्क्वाड्रन राफेल की पहली स्क्वाड्रन होगी। 22 साल बाद भारत को 5 नए फाइटर प्लेन मिले हैं, और इससे पहले की अगर हम बात करें तो 1997 में भारत को रूस से सुखोई मिले थे, और उसके बाद 22 साल लंबा वक्त बीत चुका है और अब राफेल हमारे पास हैं। रक्षा मंत्री ने इस दौरान ट्वीट भी किया,
लिखा कि भारत की सरजमी पर राफेल का उतरना सैन्य इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि जब राफेल की टुकड़ी ने भारत के एयर स्पेस में प्रवेश किया तब उसका आईएनएस कोलकाता से संपर्क हुआ। नौसेना के इस जहाज ने राफेल की टुकड़ी से संपर्क साधा और कहा कि एरो लीडर, हिंद महासागर में आपका स्वागत है, हैप्पी लैंडिंग, हैप्पी हंटिंग। एटमी हथियार ले जाने की ताकत रखने वाला यह विमान दुनिया में अकेला फाइटर एयरक्राफ्ट है जो 55,000 फीट की ऊंचाई से भी दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखता है। सबसे अहम बात यह है कि यह काबिलियत हमारे पड़ोसियों यानी कि पाकिस्तान और चीन दोनों ही सेना के पास नहीं है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर राफेल ताकतवर किस लिए है। राफेल फाइटर जेट मिटियर और स्कॉल्प जैसी मिसाइलों से भी लैस है। मिटियर विजुअल रेंज के पास भी अपना टारगेट हिट करने वाली अत्याधुनिक मिसाइल है और इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि राफेल सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR भी है जो आसानी से जाम नहीं हो सकता। इसमें लगा स्पेक्ट्रा लंबी दूरी के टारगेट को पहचान सकता है। किसी भी खतरे की आशंका की स्थिति में इसमें लगा रडार वार्निंग रिसीवर, साथ ही लेजर वार्निंग और मिसाइल अप्रोच वार्निंग अलर्ट हो जाता है और रडार को जाम करने से बचा लेता है। राफेल का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में भी टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है। राफेल में आधुनिक हथियार भी हैं, जैसे इसमें 125 राउंड के साथ 30 mm की कैनन है। ये एक बार में 9,500 किलो का सामान ले जा सकता है। बाईस साल बाद भारत आ चुका है नया फाइटर प्लेन और इससे पहले 1997 में सुखोई आया था। ऐसा विमान चीन और पाकिस्तान के पास नहीं है। आपको बता दें, सितंबर 2016 में भारत सरकार और फ्रांस की डेसो एविएशन के बीच राफेल फाइटर जेट को लेकर डील हुई। ये पूरी डील 58,891 करोड़ रुपए की है। इसमें 28 सिंगल सीटर और 8 डबल सीटर जेट खरीदे जा रहे हैं और साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस डील के अंदर ऑफसेट क्लॉज भी जोड़ा गया था जिसकी वैल्यू 50% है, यानी जितने की डील हुई उसकी 50% रकम कंपनी भारत में निवेश करेगी। ये भी बहुत ही खास बात।